हर हर महादेव। आइए चर्चा करते हैं आज कर्क राशि वाले जातकों के लिए। देखिए, बहुत बड़ी खुशखबरी है। कर्म फलदाता शनिदेव महाराज, शनि की ढैया से आपको निजात मिलने वाली है। यानी दुखों के भंवर से आप बाहर आने वाले हैं। आप ऐसे जान सकते हैं कि देखिए, अष्टम भाव में आपके शनिदेव महाराज चल रहे थे और भाग्य स्थान पर राहु का गोचर चल रहा था। अब यहाँ पर देखते हैं कि आपके कुटुंब, परिवार, मानसिक टेंशन, व्यापार, स्वास्थ्य के प्रति एक समस्याएं नहीं खत्म हो रही थी, दूसरी आ रही थी। बंधुओं, यहाँ पर समस्याओं से निजात मिलने जो जा रही है 29 मार्च 2025 को कर्क राशि वाले जातकों को। आइए जानते हैं शनि की ढैया जाते जाते आपको क्या फल कुछ दे करके जाने वाली है, और आने वाले समय में आपके भाग्य स्थान में गुरु के राशि में शनि का संचरण होने वाला है, जहां पर भाग्य स्थान में विराजमान रहेंगे। जानते हैं वहां पर भी क्या फल आपको मिलने वाला है। वीडियो के अंत में कुछ उपाय बताएंगे, क्योंकि देखिए बंधुओं, ये कर्म फलदाता हैं शनिदेव महाराज। ये वही ग्रह रंक से राजा बनाने वाले और राजा को रंग करने वाले, अर्श से पर्श तक पहुंचाने का कार्य करने वाला शनि धीरे धीरे गति से फल देने वाले ये शनिदेव महाराज हैं। बंधुओं, जब शनि की ढैया का आपने 2.5 साल तक प्रभाव जाना होगा, एक सकारात्मक एक नकारात्मक, क्योंकि दुखों के अष्टम भाव में विराजमान 2.5 साल से चल रहे थे। समस्याएं खत्म होने का नाम नहीं ले रही थी, चाहे वो स्वास्थ्य के प्रति हो, चाहे आपके कुटुंब परिवार के प्रति, मान सम्मान की वृद्धि के प्रति हो, बिजनेस व्यापार के प्रति हो, प्रेम संबंध दाम्पत्य जीवन के प्रति हो। अब आइए बंधुओं देखते हैं कि देखिए कि ये शनि की ढैया तो समाप्त होगी और जाते जाते आपको लाभ भी दे करके क्या जाने वाली है, भाग्य स्थान में क्या करने वाले हैं, इन सभी विषयों को जानेंगे। स्वास्थ्य, शिक्षा, धन, कैरियर, दाम्पत्य, बिजनेस, व्यापार की दृष्टि से। बंधुओं, आपने देखा होगा कि शनि का प्रभाव कैसा रहता है। कर्क राशि का स्वामी चंद्रमा होता है और शनि का सबसे बड़ा जो प्रभाव नेगेटिव होता है वो चंद्रमा पे ही होता है। अगर शनि के साथ में चंद्रमा की युक्ति है, जान लीजिए, जिन जिन जातकों की अपनी कुंडली खोल के देख लीजिए, कमेंट हमें करिए कि अगर तुम्हारे कुंडली में शनि के साथ चंद्रमा की युक्ति है, वहां पर आपने देखा होगा बंधुओं, समस्याएं शनि की ढैया में निजात होने का नाम नहीं ले रही, समस्याएं खत्म नहीं हो रही। 3 दृष्टियां होती हैं जहां से आप जानोगे बंधु हो, जहाँ से तीसरी और 7वीं और 10वीं दृष्टि से भी अगर शनि से चंद्रमा पीड़ित है, शनि नीच का है, 6, 8, 12 स्थान पे हैं, तो शनि की 7.5 ढैया में हमें बेहद तरीके से कष्ट उठाना पड़ता है। कर्क राशि वाले लाखों जातक है। अब ये मन पर प्रभाव डालने वाले कर्क राशि पे तो विशेष प्रभाव शनि का रहता है, क्योंकि मन के हारे हार है और मन के जीते जीत, मन ही मिलावे राम को, मन ही करे फजीत। जानते बंधुओं, ये कर्म फलदाता शनिदेव महाराज आपके गोचर में क्या करने वाले हैं। देखिए, हमने बताया कि कर्म का लेखा जोखा तो आपकी कुंडली में छिपा हुआ है। शनि की स्थिति कैसी है आपकी कुंडली में, शनि से चंद्रमा की स्थिति क्या है, या शनि नीच के तो नहीं है, ये तो आपकी कुंडली में है। अगर आप अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो वीडियो के माध्यम से नंबर चल रहे हैं, आप संपर्क कर सकते हैं। चैनल पर नए हैं बंधुओं तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करेंगे। हमारी अन्य जानकारियां भी आपको नई नई प्राप्त होती रहेंगी। कमेंट में हर हर महादेव भी लिखेंगे। महादेव की कृपा बने रहे, भोलेनाथ परिवार पर कृपा बनाए रखें, क्योंकि पिता के घर में शनि जा रहे हैं भाग्य स्थान पर। जानते हैं इनकी 3 दृष्टियां बेहद क्या काम करने वाली हैं। अष्टम भाव में अभी शनि का संचरण हो रहा है 29 मार्च 2025 तक। उसके बाद में भाग्य स्थान पर यहाँ शनि आ जाएंगे। अब यहाँ से देखते हैं इनकी तीसरी दृष्टि आपके लाभ के भाव पर जा रही है। इस पर अब लाभ पे दृष्टि जाना शनि देव की, नए लोगों से संपर्क होना। अब जानते हैं कि जहाँ पर ये शनि बैठते हैं वहाँ पर भी इनका एक सकारात्मक भी प्रभाव होता है। अब देखिए कि जहाँ ये बैठेंगे वहाँ पर आप जानोगे कि बंधुओं पिता के घर में प्रवेश करेंगे भाग्य स्थान पर, पिता के साथ संबंध में, पिता के स्वास्थ्य के प्रति, आपके
रिलेशनशिप में है, विदेश यात्राओं संबंधित यहाँ पर कुछ सावधानियाँ बरतने की आवश्यकता है। लेकिन ये आपके शिक्षा के क्षेत्र में, कार्य क्षेत्र में बढ़ोतरी दिलाने वाले हैं। ये आपको गुरु की राशि में संचरण करेंगे तो ये आपके भाग्य में वृद्धि भी करेंगे, क्योंकि तीसरी दृष्टि से लाभ स्थान को देखेंगे। जॉब इत्यादि में प्रमोशन के भी योग बनेंगे। फाइनेंस की दृष्टि मजबूत होगी। लाभ के भाव में दृष्टि को जाना, शुक्र की राशि पर दृष्टि जाना आपको बेहद अच्छा लाभ देने के यहाँ शुभ संकेत 2025 में बन रहे हैं, जहाँ पर आपके दुखों का अंत एक तरीके से होने वाला है। लेकिन राहु का संचरण अष्टम भाव में रहेगा 2025 में, तो शंकर भगवान का रुद्राभिषेक, महामृत्युंजय का जाप और 18 मई तक सावधानियां बरतने की आवश्यकता है, क्योंकि यहाँ पर देखिए कि राहु का और शनि का संचरण अभी विराजमान रहेगा। तो यहाँ पर इनकी यात्राएं जो कैसे 18 मई तक एक साथ रहेंगी, तो यहाँ पर 18 मई तक सावधानी बरतोगे आप। उसके बाद आपको शनि की ढैया बेहद अच्छा लाभ देगी और जाते जाते भी अंत में लाभ मिलेगा। भाग्य स्थान पे शनिदेव महाराज आपको नए लोगों से संपर्क कराएंगे, नए लोगों से जानकारी होंगी, शेयर मार्केट इत्यादि में लाभ होगा, बिजनेस व्यापार में आपको लाभ होगा। यहाँ पर भाग्य की वृद्धि होगी। भाइयों से परिवार में संबंधों में मधुरता आएगी। जो सामंजस्य की स्थिति चल रही थी, दाम्पत्य जीवन में परेशानियां चल रही थी, समस्याएं नहीं खत्म हो रही थी, यहाँ लाभ मिलेगा। पराक्रम की दृष्टि से देखता हूं बंधुओं, तो ये शनिदेव महाराज की आपके पराक्रम पर दृष्टि जा रही है। ऑनलाइन काम करने वाले तीसरी दृष्टि लगन से बहुत बेहद अच्छी मजबूत मानी गई है। यहाँ पर विदेश यात्रा, शेयर मार्केट, ऑनलाइन काम करने वाले, अंतर्राष्ट्रीय काम करने वाले, मीडिया में काम करने वाले उन जातकों को बेहद अच्छा लाभ मिलने वाला है। बिल्डिंग मटेरियल का काम करने वाले, ट्रांसपोर्ट का काम करने वाले, लोहे से संबंधित काम करने वाले, यहाँ पर अच्छा लाभ मिलने वाला है। दाम्पत्य जीवन में कुछ समस्या है, यहाँ पर निजात होने वाली है। प्रेम संबंधों में भी थोड़ा सा काफी सुधार होने वाला है। यहाँ बंधुओं आपको कई मायने दृष्टि से नए लोगों से संचरण कराएंगे। शनिदेव आपको नए लोगों से मिलाएंगे, जहाँ पर बेहद आपके सकारात्मक एक ऊर्जा आपको प्राप्त होगी। यहाँ पर बिजनेस व्यापार में भी बढ़ोतरी होगी। समस्याएं खत्म होंगी आपकी, क्योंकि अब तक स्थिति ये चली थी, एक समस्या नहीं खत्म हो रही थी, दूसरी आ रही थी। अब 10वीं दृष्टि की बात करते हैं, तो 10वीं दृष्टि शनि की आपके छठम भाव पे जा रही है लगन से, जहां से 10वीं दृष्टि से देखते हैं तो ऋण और रोग, शत्रु, जॉब का भी स्थान है, जहां से शत्रु आपको निजात नहीं मिल रही थी, एक समस्या नहीं खत्म हो रही, दूसरी आ रही थी। यहाँ पर शत्रु परास्त होंगे। कोई लंबे समय से कोई रोग चला आ रहा था तो वहाँ भी आपको राहत मिलने वाली है। लेकिन ध्यान रखोगे, अष्टम भाव का स्वामी भाग्य स्थान पर जा रहा है बंधुओं। सप्तम भाव, अष्टम भाव का स्वामी जब ऋण रोग शत्रु के स्थान पर यहाँ दृष्टि डालेगा, तो कोई लोन ले रहे हैं तो सोच समझ कर ले। आपकी कुंडली में शनि की स्थिति क्या है, जहाँ पर जॉब कर रहे हैं, राजनीति नहीं करें, आप सावधानी से अपना जैसे काम कर रहे वहाँ काम करते रहिए। अगर आपने वहाँ कोई राजनीति इत्यादि करी तो आपको दिक्कत आ सकती है, समस्याएं आ सकती है आपके पास। यहाँ पर आपको निजात अच्छी मिलने वाली है। ऋण रोग शत्रु, कोई लंबा रोग चला रहा हो तो यहाँ पर शनिदेव देवगुरु बृहस्पति की राशि में और वहाँ नवम दृष्टि से गुरु की राशि को देखेंगे, यह लाभ मिलेगा, राहत मिलने वाली है। ठीक है ना। अब यहाँ पर कई समस्याएं आपकी हल होने वाली है, सॉल्व होने वाली है। लेकिन समस्याएं तभी सॉल्व हैं जब आपकी कुंडली में शनि की स्थिति कैसी है। जहाँ पर अष्टम भाव में संचरण राहु भी करेंगे तो कुछ सावधानियां, वाहन इत्यादि से सावधानी बरतने की आवश्यकता है। शत्रुओं से सावधानी बरतने की आवश्यकता है। 7वीं दृष्टि से धन भाव को भी राहु देखेंगे। यहाँ भी आपको 18 मई से भी कुछ सावधानियां रखनी होंगी। शंकर भगवान की पूजा करोगे, यहाँ पर शंकर भगवान पे जल चढ़ाओगे, आपको बेहद अच्छा लाभ मिलेगा। यहाँ पर बंधुओं आप जितनी महामृत्युंजय का पाठ करोगे, शनि की संपूर्ण कृपा बनी रहेगी और अच्छा लाभ मिलेगा आपको। उपाय शंकर जी पे जल चढ़ाना है, क्योंकि आपकी राशि के स्वामी चंद्रमा बनते हैं, आपको अच्छा लाभ मिलेगा। हनुमान चालीसा का पाठ करोगे। अब वीडियो को यहीं विराम देते हैं, फिर आपके समक्ष वीडियो लेकर के आऊँगा। तब तक के लिए हर हर महादेव।